ओम शांति। बाप समान लाइट हाउस बनने के लिए हम सिस्टमेटिक तरीके से अब गहराई में जाएंगे कि हम कैसे लाइट हाउस बने। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो बाबा की मुरली चली थी अभी जो 18 तारीख की, थोड़ा सा उस पर हम उसमें जाते हैं, फिर उसके बाद उससे हम थोड़े इशारे लेंगे बाबा के और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कहा, हम सब बच्चों ने बाबा को क्या कहा? क्या कहा? मेरा बाबा, है ना? क्या कहा? मेरा बाबा। बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे, है ना, मेरे लाडले बच्चे, मेरे भी सिरताज बच्चे, है ना, ठीक है। और उससे क्या हुआ? ये स्मृति आते ही क्या हुआ? ये स्मृति आते ही क्या हुआ? सबसे पहली स्मृति बाबा ने कौन सी दिलाई? स्मृति आने से समर्थि आती है ना। स्मृति आई तो समर्थि आई। समर्थि माना कि मैं कर सकता हूं, है ना, करने की शक्ति आ गई। जैसे एक आदमी, एक व्यक्ति हो जो बहुत ही करोड़पति हो और उसको स्मृति ना रहे कि मैं करोड़पति हूं, उसको अपने बैंक के नंबर भूल जाए या स्मृति निकल जाए उसकी, तो क्या होगा? वो करोड़पति है फिर, है ना। करोड़पति से क्या बन जाता है वो, है ना। तो स्मृति से समर्थी है ना, है ना। अगर स्मृति भूल जाती तो आदमी कुछ भी नहीं रहता ना। और एक व्यक्ति को स्मृति आ गई, जैसे मैं अपने आप को समझूं कि मैं तो मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे को लंग्स की बीमारी है, मेरा हाजमा खराब रहता है, मेरे पैर खराब हो गए हैं, मेरी कमर खराब हो गई है ना। तो क्या होगा? क्या स्मृति आई कि मैं रोगी हूं, तो क्या होगा? समर्थी आएगी या चली जाएगी? है ना? और मुझे लगेगा कि मैं तो अभी मरने वाला हूं। जैसे मैं अपने आप को देह समझा तो क्या लगेगा कि मेरे को इतने सारे रोग हैं, मैं कभी भी मर सकता हूं। और ये स्मृति आई कि मैं आत्मा हूं, तो ये स्मृति आने से क्या हुआ? अमर हो गई, मैं मर ही नहीं सकता। परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा पिता है, सारे विश्व का पिता मेरा पिता है। औरों के लिए भगवान होगा किंतु मेरे लिए कौन है? मेरा तो पिता है। तो इससे क्या होगा? समर्थी। तो जैसे ही ये समर्थी आई तो पहले समर्थी बाबा ने कौन सी दी हमको? मैं कौन हूं? आप कौन है? भाग्यवान आत्मा, है ना। ये समर्थी आते ही क्या हुआ? जितनी भी परमात्मा की परमात्म प्राप्तियां थी वो मेरी हो गई। जो परमात्म वर्षा था वो मेरा हो गया। परमात्म प्राप्तियां क्या हैं बताएं? परमात्म प्राप्तियां क्या हैं? परमात्मा मुख्यतः 7 गुणों का सागर है। 7 जो एनर्जीज हैं जो आज इंसान के पास नहीं है। आज मनुष्य के पास 5 तत्वों का ज्ञान है। भूमि के बारे में, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मतलब विज्ञान क्या है? विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान सिर्फ 5 तत्वों का नॉलेज है। 5 तत्वों में क्या, क्यों, कैसे हुआ, इसकी नॉलेज को विज्ञान कहते हैं। तो आज मनुष्य के पास सिर्फ 5 तत्वों की नॉलेज है, वो भी पूरी नहीं है। भूमि के बारे में पूरी नॉलेज है क्या? आज कब भूकंप आएगा पता है किसी को? बता सकते हैं? धरती के नीचे क्या क्या नीचे तक पता नहीं है। सिर्फ 20% ही धरती के बारे में हम जानते हैं, भूमि के बारे में। जल, समुद्र, सागर, उसके बारे में सिर्फ 50% ही हम जानते हैं। वायु, उसके बारे में 50% से अधिक नहीं जानते हैं। अग्नि, सूर्य के बारे में कितना जानते हैं हम? बहुत थोड़ा सा। आकाश कहां तक है, उसके बारे में कितना जानते हैं? तो विज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? आध्यात्मिकता क्या है?
वो है आत्मा और परमात्मा की स्टडी। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तीन चीज, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों की स्टडी को, तीनों का विज्ञान, तीनों का ज्ञान, वो जो है वो है आध्यात्मिकता या राजयोग। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा सातों गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान किस बात का? ज्ञान ABCD का ज्ञान। ए फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे उससे संबंध क्या है उसका ज्ञान, और D फॉर ड्रामा। तो सभी बोलो, A फॉर, जोर से बोलो, B फॉर, C फॉर एंड D फॉर। तो ये जो ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमारे अंदर से उसका सागर है। जितना भी आज संसार में टेंशन है, जितना भी आज तनाव है, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, भावुक नेचर, नाजुक नेचर, डर लगना, रोना, और बहुत सारे तनाव, वो सब के सब जो हैं किस कारण से हैं? क्योंकि सही नॉलेज नहीं है। ना अपना ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना ड्रामा का ज्ञान। तो परमात्मा इस ज्ञान का सागर है। परमात्मा पवित्रता का सागर है। परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा प्रेम का, शांति के लिए दुनिया तड़फ रही है और परमात्मा उसका सागर है। हर मनुष्य का मन गंदा हो चुका है, पतित हो चुका है, उसमें अनचाहे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका मन पवित्र हो जाए। तो परमात्मा उस पवित्रता का सागर है। मन अशांत है, हम चाहते हैं मन को टिका देना, पर मन टिकता नहीं है, भागता है। परमात्मा उस शांति का सागर है। आज मनुष्य प्रेम के लिए भटकता है, कहाँ कहाँ जाता है। कहीं ना कोई संबंधों में प्रेम रहा नहीं, ना पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ना बाप और बच्चे के बीच में प्रेम है, ना माँ और बेटे के बीच में प्रेम है। एकदम खोखला, ना संबंधों में प्रेम है, ना किसी दोस्ती में प्रेम है। तो आदमी प्रेम के लिए भटक रहा है। मेरी कोई सुने। हम देखते हैं, एज ए डॉक्टर देखते हैं, जब बाबा ने जो कार्य दिया है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं और हम उनकी बात सुन लेते हैं, तो उनकी आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। बाबा ने पीछे मुरली में कहा ना, आज मनुष्य को सुनने वाला कोई है क्या? कोई है मनुष्य को सुनने वाला? कौन है सुनने वाला? एक बाबा को जितने घंटे सुना वो सुनता रहता है। और मनुष्य को सुनाने जाएंगे ना, बोलो अब टाइम पूरा हो गया है। नहीं, हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर पेशेंट से बात करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हुआ, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हुआ। फिर कहेंगे डॉक्टर साहब, फिर दवाई लिखने के बाद कहेंगे हम डॉक्टर साहब क्या खाने में खाएं, है ना। फिर पूछते रहेंगे। फिर डॉक्टर भी क्या कहता है अंत में, कि तुम सब कुछ खाओ किंतु मेरा नहीं। तो मनुष्य के पास समय नहीं है। पति पत्नी के पास पत्नी की बात सुने, उसके पास पत्नी की बात सुनने के समय नहीं है। पत्नी पति की बात सुने, उसके पास उसके लिए समय नहीं है। बाप बच्चे की बात सुने, उसके पास उसके लिए समय नहीं है। नहीं, माँ के पास बच्चों की बात सुनने का समय नहीं है। नेताओं के पास प्रजा की बात सुनने का समय नहीं, नेता की नहीं। तो वो समय प्रेम है ही नहीं, है ना। फिर सुख, जो जो हम दवाई करते गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ते गए हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। परमात्मा उस सुख का सागर है। परमात्मा आनंद का सागर है। सहन करने की शक्ति आज किसके पास है? नहीं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति किसके पास नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, डिसीजन, निर्णय जीरो, कोई निर्णय नहीं। शांति की कॉन्फ्रेंस में लड़ाई कर लेते हैं आपस में। नहीं? तो आज छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। इतनी सी बात होती है उसको इतना बड़ा बना देते हैं, पहाड़ राई का पहाड़ बना देते हैं, है ना। सामना करने की शक्ति नहीं। कुछ थोड़ा सा कुछ हो जाए
फेस नहीं कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज उन चीज़ों का परमात्मा सागर है। तो परमात्मा की ये सातों जो शक्तियां हैं, परमात्मा की सातों जो एनर्जी हैं, परमात्मा उनका सागर है। और परमात्मा जैसे ही हम अपने को, हम बाबा को कहते हैं मेरा बाबा, तो सातों शक्तियां, सातों जो एनर्जी हैं वो हमारी हो जाती हैं। ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा प्राप्तियां हैं जो कोई मनुष्य दे नहीं सकता है। और फिर बाबा ने कहा, एक बात आपने सुनी होगी सभी ने, योग से एवर हेल्दी, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। योग से मतलब अर्थात हम जब अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं तो क्या होता है, ये सातों एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। और सातों एनर्जी का कनेक्शन फिर हमारे शरीर के एक एक अंग से है। क्योंकि आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं है तो शरीर चलता है क्या? अभी मैं बोल रहा हूं, मैं निकल जाऊं, आत्मा निकल जाऊं तो शरीर का क्या होगा? बोलेगा। तो आत्मा मतलब अर्थात आत्मा यहां है, तो आत्मा के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो सारे शरीर को चला रही है। एक एक सेल, जो श्वास ले रहा हूं मैं, मेरी सेल्स में ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? आत्मा है तो जा रहा है। आत्मा निकल जाएगी तो सब कुछ भी नहीं जाएगा। श्वास भी नहीं अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी। आंखें रहेंगी किंतु आंखें काम नहीं करेंगी, दिमाग रहेगा किंतु दिमाग काम नहीं करेगा। तो दिमाग को चलाने वाला कौन? आत्मा। आत्मा पर कैसे चलाती है दिमाग को? आत्मा चलाती है इन सातों एनर्जी के आधार पर। ये सातों जो आत्मा से गुण निकलते हैं, जैसे परमात्मा इन सातों गुणों का सागर है, आत्मा इन सातों गुणों का स्वरूप है। अर्थात आत्मा एक वो ज्योति बिंदु है, वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है जिसमें से सातों एनर्जी निकल रही हैं, हमेशा निकलती रहती है। और ये सातों एनर्जी आत्मा से निकलती रहती हैं। जब आत्मा इन सातों एनर्जी में फुल है तो सतो प्रधान है। सतो शब्द कहां से आया? सात से। सतो शब्द कहां से आया? सात से सतो। प्रधान माना फुल, फुल इन 7। जब आत्मा ज्ञान में फुल है, अर्थात ABCD में फुल है, आत्मा के एक एक, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन, सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी कम है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स माना नर्व सेल्स हैं, जिनमें मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें स्मृति स्टोर होती है। जो मैंने कहा ना, आज स्मृति की हम बात करेंगे, स्मृति से कैसे स्मृति आएगी, लाइट हाउस कैसे बनेंगे। ब्रेन की एक एक सेल में मेमोरी स्टोर है, स्मृति, मेमोरी माना स्मृति, वो स्टोर है सारी। अब ये स्मृति, अभी स्मृति कौन सी स्टोर है हमारे अंदर? जैसे मेरे अंदर कौन सी स्मृति स्टोर है, या आपके अंदर कौन सी स्मृति स्टोर है? मैं जैसे सतीश गुप्ता हूं, डॉक्टर हूं, है ना, मेरे ये संबंध है, ये अंदर केमिकल ऐसे बने हुए हैं ब्रेन में, एक एक सेल में ऐसे केमिकल बने हुए हैं। और वो केमिकल ही, जब स्मृति ही संस्कार बन जाती है। जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आता है, मान लीजिए एक व्यक्ति मुझसे 15 साल पहले मिला था, उसने मुझे अपशब्द कहे थे कुछ। मेरा स्वभाव बड़ा मीठा है, कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, किंतु जिस व्यक्ति ने 15 साल पहले मुझसे कुछ गलत शब्द कहे थे, वो मेमोरी मेरे अंदर स्टोर हो गई। और वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आया, क्या होगा, वो मेमोरी क्या होगी, इमर्ज हो जाती है। और तुरंत मेरे चेहरे पे भाव बदल जाते हैं, मुख का रंग बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं। नहीं होता? अभी मैं हंस रहा था, है ना, सामने जो मेरे साथ जो व्यक्ति थे उनके सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अच्छे से बातचीत कर रहा था। जैसे वो व्यक्ति सामने आया तो क्या हुआ? ऐसा होता है नहीं होता है?
तो हमारी जो ये जो मेमोरीज हैं, ये जो स्मृति है, अब हमारे अंदर स्मृति ये आ गई है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, है ना। देह और देह के संबंधों की स्मृति अंदर आ गई है, देह के पदार्थों की स्मृति अंदर आ गई है, देह के स्वभाव संस्कार की स्मृति अंदर आ गई है। इसको बदलना है। ABCD की बजाय क्या हो गया? आत्मा की बजाय देह की स्मृति है, ठीक है। परमात्मा सर्व संबंध होने की बजाय देह के संबंध याद हैं, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, है ना, उनमें स्मृति यही है। और ड्रामा को हमने अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। नहीं, जो समझते हैं मैंने जो किया वही होगा, वही होना चाहिए, जो मैं सोचता हूं वही होना चाहिए। तो ये स्मृति हमको परिवर्तन करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान हमें अंदर भरना पड़ेगा। कैसे भरेगा वो ज्ञान? स्टोर कैसे होता है और कब होता है मैं आपको बताता हूं। कैसे वो स्टोर होगा, वो स्टोर क्यों हुआ, और उसको वापस रिप्लेस कैसे करेंगे। और हमें इस देह में रहते हुए परिवर्तन करना है। कैसे, कभी परिवर्तन करना है? देह छोड़ने के बाद। अगर हम आज मेरी स्थिति ऐसी, देह छोड़ने के बाद फरिश्ता बन सकता हूं क्या? देह में रहते फरिश्ता बनेंगे, देह छोड़ने के बाद फरिश्ता बनेंगे? जो समझते देह में रहते फरिश्ता बनना है वो हाथ उठाए, ऊंचा हाथ उठाए। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। वो देह छोड़ने के बाद फरिश्ता बनना है क्या? और देह में रहते ही हमको बीज रूप स्थिति में जाना है। निराकारी स्थिति भी देह में रहते ही बनानी है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे बनाई? देह में रहते बनाई, देह छोड़ने के बाद बनाई? रहते हुए बनाई ना। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति कैसे बनाई? देह में रहते हुए बनाई। तो ये स्मृति, अभी जो स्मृतियां हैं हमको क्या बनाती है? असमर्थ बना देती हैं। अब ये जो बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है वो हमें क्या बनाती है? समर्थ बना देती है। अब हम देखेंगे तो सातों जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर समा जाएं, ऑटोमेटिक अंदर जैसे हो जाए। अभी हमको गुस्सा करना पड़ता है या अपने आप आ जाता है? बताओ, जिसको गुस्सा करने की मेहनत करनी पड़ती है हाथ उठाओ। जिसको गुस्सा करने में मेहनत करनी पड़ती है हाथ उठाओ। जिसको गुस्सा करने में मेहनत करनी पड़ती है, दम लगाना पड़ता है गुस्सा करने के लिए, हाथ उठाओ। ऑटोमेटिक आता है ना? ऑटोमेटिक आता है। लोभ मोह ऑटोमेटिक है या करना पड़ता है? ये ऑटोमेटिक आता है। फिर ऐसा ऑटोमेटिक हो जाए कि मैं आत्मा हूं, ये ऑटोमेटिक हो जाए। जब कोई बात हो परमात्मा याद आए। जैसे अभी क्या याद आता है? कोई दर्द होगा, क्या याद आता है? डॉक्टर याद आता है। पर सब सुप्रीम डॉक्टर कौन है? बाप। तो कभी कुछ तकलीफ हो, कोई बात भी हो, तो कौन याद आना चाहिए? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बाबा, बच्चे क्या करते हैं? दो भुजा वाले, कोई तकलीफ होती है दो भुजा वाले को याद करते हैं, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हैं। किसको याद करना चाहिए? 2 भुजा वाले को, 1000 भुजा वाले को? तो हमें 1000 भुजा वाला हमेशा ऑटोमेटिक याद आवे। तो और उसके संबंध, उसके एक संबंध हमें याद आवे। माँ का प्यार चाहिए तो माँ बाबा याद आवे, बाप का प्यार चाहिए तो बाबा याद आवे, दोस्त का प्यार चाहिए तो बाबा याद आवे, है ना। साजन का प्यार चाहिए तो बाबा याद आना चाहिए, है ना। जो भी प्यार चाहिए, जो भी संबंध का प्यार चाहिए, भाई का प्यार चाहिए तो वो बाबा याद, बहन का प्यार चाहिए तो बाबा याद आवे। वो स्मृतियां हमें अंदर स्टोर करनी पड़ेंगी। और संसार में जो कुछ हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके बारे में निश्चिंतता हो जावे, निश्चिंत हो जावे एकदम से। वो भी अंदर स्टोर करना पड़ेगा। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो भी अंदर स्टोर करना पड़ेगा। अब इसकी 2 बातें मैं यहां बताऊं, इससे पहले हम आगे बढ़ें।
ब्राह्मण शब्द जो है ना, बाबा ने आज की मुरली भी थी ना, प्रजापिता ब्रह्मा के हम कौन बच्चे हैं? ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, ऐसा है ना। तो ब्राह्मण का देखो, ब्रह्मा माना क्या है? ब्रह्मा माना ब्रह्मा, ब्रह्मा माना बड़ा, माँ माना बड़ी माँ, ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण माना क्या हुआ? ब्रा, ब्रा माना बड़ा, मन माना मन, ठीक है। तो ब्राह्मण कौन है? जिनका मन क्या है? बड़ा है। बड़ा माना श्रेष्ठ है। अब मन क्या चीज है? मन में चार बातें होती हैं। मन में कितनी बातें? चार बातें। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था, मन की डिफाइन किया था बाबा ने मन के बारे में। मन में चार चीजें हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीम। थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स एंड एम फॉर मेमोरीज। अर्थात टी फॉर थॉट्स माना विचार, संकल्प, मन के अंदर संकल्प रहते हैं। दूसरा, मन के अंदर भावना, ई फॉर इमोशंस, भावनाएं, भावना होती है, ठीक है। ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड माना वृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया। वृत्ति माना दृष्टिकोण, देखने, दृष्टिकोण, किस एंगल से हम देख रहे हैं। मैं अपने आप को किस एंगल से देखता हूं? मैं अपने आप को देह समझता हूं कि आत्मा समझता हूं? अर्थात मेरी देह वृत्ति है या आत्मिक वृत्ति है। दूसरे को मैं देह के रूप में देखता हूं या आत्मा के रूप में देखता हूं। फिर है स्मृति, मेमोरी माना स्मृति। तो मन में चार चीजें कौन कौन सी हुई? याद रहना चाहिए, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। संकल्प से सृष्टि बनती, कहते हैं ना। संकल्प, जो संकल्प होगा वैसा ही बोल निकलेगा, वैसे ही कर्म होंगे। भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, वृत्ति से वायुमंडल बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है। स्थिति या कहो स्मृति आती है, ठीक है। अब ब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण वो है जिसके संकल्प कैसे हों? बड़े हों। बड़े माना श्रेष्ठ हों। ब्राह्मण कौन है? जिसके संकल्प कैसे हों? श्रेष्ठ हों। ब्राह्मण वो है जिसकी भावना कैसी हो? कैसी भावना हो बताइए? श्रेष्ठ भावना हो, शुभ भावना हो। ब्राह्मण वो है जिसकी वृत्ति कैसी हो? श्रेष्ठ वृत्ति हो। सबसे श्रेष्ठ वृत्ति कौन सी है? आत्मिक वृत्ति, सबको आत्मा देखना, अपने को और दूसरों को आत्मा देखना। ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर श्रेष्ठ स्मृति हो। श्रेष्ठ स्मृति माना, सबसे बड़ी श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? बाबा, बाबा और ड्रामा। स्मृति में क्या रहे? बाबा, मेरा बाबा और ड्रामा। तो यह है ब्राह्मण की डेफिनेशन। याद रहेगी सभी को? अगर ब्राह्मण की डेफिनेशन ही याद रहे तो सारा काम हो गया। नहीं हुआ? मनमाना भाव क्या? मनमाना भाव का अर्थ क्या है? मनमाना भाव का अर्थ क्या है? अपने मन को बाबा में लगा दो, ठीक है। या आप मन से बाबा को याद करो। बुद्धि में बाबा है। बाबा देखिए, आत्मा है, फिर बुद्धि है, बुद्धि के बाहर मन है, और मन में जो स्मृतियां हैं वही हमारे संस्कार। स्मृति मतलब जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो बीच में बुद्धि में बाबा आ गया। सबसे पहले बाबा ने क्या किया? दिव्य बुद्धि हमको दी है। अब मन में क्या बस गया है? मन में रावण आ गया है। मन गंदा हो, मन, बाबा ने बुद्धि तो बदल दी। अब मन में क्या है? हमारी स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों में वो स्टोर है, पुरानी बातें, इस जन्म की बातें स्टोर। अब उसको हमें, अब बाबा ने हमें क्या बनाया? शूद्र से, आज की मुरली भी थी ना, शूद्र कुमार, कुमारी से क्या हम क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनने का अर्थ ही क्या है? कि हमारा मन अब बदल गया। हमारा मन में अभी श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ शुभ भावना है, श्रेष्ठ वृत्ति, आत्मिक वृत्ति है, और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात बाबा की स्मृति है और ड्रामा की स्मृति। तो मनमना भाव का अर्थ है कि इन पूरे मन को कहां लगा दो? पूरे मन को कहां लगा दो? बाबा में। अर्थात मेरे संकल्पों में बाबा हो, मतलब पूरी टीम में बाबा होना चाहिए। संकल्प में बाबा हो, भावना में बाबा हो, वृत्ति में बाबा हो और स्मृति में
ये है मन मना भाव। ठीक बात है। बुद्धि में तो बाबा है, बुद्धि माना दिल, एक तो दिल ये वाली है, एक आत्मा की दिल कौन सी है? बुद्धि ही आत्मा की दिल है। बुद्धि में तो बाबा आ गया, बुद्धि योग है ना, पर बुद्धि योग लगाने में डिस्टर्बेंस कौन करता है? बीच में है मन, मन बीच में ब्लॉक करता है, तो मन को परिवर्तन करना है। तो ये स्मृति कि मैं ब्राह्मण हूं, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, ये स्मृति ही हमको क्या कर देती है? मनमाना भाव बना देती है। संकल्प कौन से भर लेने अपने अंदर? अभी बाबा के संकल्प, ये ज्ञान के संकल्प, अर्थात मुरली। संकल्पों में क्या बसी हो? मुरली बसी हो। आज की मुरली थी ना, मुरली सुनना और सुनाना ना, सुबह सुबह, है ना, पहला पहला जो है ना, मीठे बच्चे। तो ये जो है मुरली जो है, मेरे संकल्प में मुरली समाई हो। आज जैसे बाबा ने जो मुरली चलाई वही मेरे अंदर बसती रहे, वही अनंत नाद के रूप में मेरे अंदर बसती रहे, वही संकल्प मेरे अंदर चलते रहे। आज बाबा ने ये ऐसा क्यों कहा, आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा। आपको एक बात याद है? समझदार बनकर हर कर्म करो। एक बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, कुछ दिन पहले की मुरली है ना, मीठे बच्चे समझदार बनकर हर कर्म करो। इसका क्या अर्थ हुआ? बाबा ने कहा आधा कल्प तुम समझदार थे, अभी आधा कल्प आप क्या बन गए हो? आधा कल्प में रावण ने तुमको बिल्कुल बेसमझ बना दिया, अब बाप आए तुमको समझदार बनाने। इसी का अर्थ थोड़ा सोचो आप, क्या हुआ? समझदार बनकर हर कर्म करो। बाबा ने हमें कौन सी समझ दी है? समझदार माना क्या? समझदार माना ABCD। बाबा ने हमको ABCD सिखाई है ना। जब भी कोई कर्म करें अपने को आत्मा समझ के हम हर कर्म करें। मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, ये समझ के हम कर्म करें। मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, है ना, ये समझ के हम कर्म करें। मेरे इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। ये ABCD को मन में रखते हुए हर कर्म करें तो क्या होगा? हर कर्म दिव्य कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। नहीं ऐसा है कि नहीं? तो मनमाना भाव का अर्थ आपको समझ में आया? मनमाना भाव माना, बताओ, मनमाना भाव माना संकल्पों में कौन, भावना में कौन, वृत्ति में कौन, और स्मृति में कौन? ये है मनमाना भाव की स्थिति। मतलब मेरे मन में कोई और संकल्प उठे ही ना बाबा के अलावा। भावना, मेरी सारी भावना किसके प्रति हो? शुभ भावना सबके प्रति, परिवार के प्रति शुभ भावना, विश्व के प्रति शुभ भावना, और सारी भावना जो मेरे सारे वाइब्रेशन मेरे कैसे हो? जैसे यहां से वाइब्रेशन जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जाए। वृत्ति आत्मिक वृत्ति हो, और सारा का सारा उसमें वृत्ति में क्या एटीट्यूड मेरा, जब आत्मिक वृत्ति होगी तो ऑटोमेटिक मेरा कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा। और स्मृति में क्या हो? मेरा बाबा, साथी और साक्षी। मेरा बाबा माना साथी, और साक्षी माना ड्रामा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। और ये जो मन है ना, इस पर रिसर्च हुई है बहुत सारी। मन क्या है? मन ही हमारा ऑरा है। हमारे सबके दो शरीर हैं, आत्मा बिंदु है, दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? किस चीज का बना है? मन ही सूक्ष्म शरीर है। मन ही सूक्ष्म शरीर है। मन ही सूक्ष्म शरीर है। मैंने बताया संकल्प, भावना से क्या होता है? वाइब्रेशंस। वृत्ति से वायुमंडल, और स्मृति से स्थिति। तो ये देखने में आया कि जैसा हमारा संकल्प होते हैं, आत्मिक स्थिति जो है ना, जो हमारी जो आत्मिक स्थिति है, अगर हम इसकी थोड़ी और गहराई में जाते हैं अभी हम, कि ये हम यहाँ पर हैं, 5 तत्वों की दुनिया में अभी हैं, साकार दुनिया 5 तत्वों की है, इसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, फिर परम धाम है।
आत्मा जो है, अगर हम ईईजी करें ब्रेन का, एक टेस्ट जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं ना, ऐसे ब्रेन का हम ईईजी कर सकते हैं। ईईजी में ना, जैसे हार्ट पे इलेक्ट्रोड लगा के ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, 1 मिनट में 70 बार हार्ट धड़कता है, ऐसे ही जो ब्रेन है, अगर ब्रेन को हम इलेक्ट्रोड लगा करके उसको नापें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो नॉर्मली जब हम आँख खोल करके बैठते हैं दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, तो हमारी जो ब्रेन की जो रिकॉर्डिंग आती है वो 1 सेकंड में 13 से 18 बार ऐसे आती है, 13 से 18 बार। और जब हम चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, तो ये 19 से 30 बार हो जाती है, फास्ट और थोड़ी फास्ट। और जब विकारों के वश होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होते हैं, तो ये 31 से लेकर 50 तक हो जाती है, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। और 50 के ऊपर व्यक्ति को कहते हैं मैड, पागल। देखा ना, डिप्रेशन में कई लोग होते हैं, कई लोग इसमें स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, वो अपनी बात करते हैं, उनको दुनिया की समझ नहीं होती, इनसाइट खत्म हो जाती है, वो मैड कहलाते हैं। और जब हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी रिदम 8 से 12 बार हो जाती है, अल्फा रिदम कहते हैं उसको। जब हम नींद में जाते हैं तो थीटा रिदम 4 से 7 बार हो जाती है। और जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो 2 से 4 बार हो जाती है। वो ऐसी नींद होती है उसमें उठा करके आदमी को यहाँ से ले उठा के वहाँ रख सकते हैं। सपने में आप कैसा महसूस करते हैं? सपने में कैसा लगता है आपको? सपने किस तरह के आते हैं अधिकतर? जैसे हम उड़ रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ दुनिया में पॉसिबल नहीं वो हम सपने में कर लेते हैं, नहीं होता है? तो ऐसा देखने में आया है कि जो हमारा ये जो वर्ल्ड है, संसार है, 5 तत्वों का संसार है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो 4 से ऊपर हैं, है ना? जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, उतनी हम ज़्यादा एनर्जी को लूज करते हैं। जैसे हम चिंता में हो तो क्या होता है, चिंता भय में क्या होता है, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी फास्ट होती है और हम चिंता भय में कोई शक्ति महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है? बताइए, चिंता और भय में कमजोरी महसूस होती है, शक्ति महसूस होती है? हाँ, कमजोरी। कमजोरी क्यों महसूस होती है? क्योंकि एनर्जी हमारी निकल जाती है। और गुस्से में क्या होता है, शक्ति महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है? कमजोरी, कांपता है आदमी। लोभ मुंह में आदमी कैसा रखता है, कांपता है। काम विकार के वश आदमी कैसा होता है, डरता है, सबसे डरता है, छुपता है सबसे, है ना? तो एनर्जी लूज हो रही है, अर्थात मनुष्य के अंदर एनर्जी कम बचती है। और इसके अपोजिट अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो क्या होता है, हम एनर्जी लूज नहीं करते हैं, बचाते हैं, अंदर कंजर्व करते हैं। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यहाँ भी ब्रेन फ्लैट लाइन आती है, मतलब आत्मा की फ्रीक्वेंसी भी 0 है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी भी 0 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एनर्जी कितनी है, असीमित, अनंत। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या करती है, 1 सेकंड में कहाँ चली जाती है, कहीं भी 1 सेकंड में यहाँ से लंदन पहुँच जाती है। शरीर में तो क्या करेगी, लंदन पहुँचने में कितना समय लगेगा? प्लेन में बैठ के भी जाएगी तो कैसे लगेगा, 10-12 घंटे तो लगेंगे ना? नहीं, यहाँ से अमेरिका जाना हो आत्मा को तो कितनी देर में जाएगी, सेकंड में। और प्लेन में जाना हो तो कम से कम 24 घंटे चाहिए, है ना? तो ये जो है आत्मा, जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मान ली मेरी फ्रीक्वेंसी भी 15 है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो जैसे मैं 15 से अपने आप को 15 की स्थिति में 0 को याद करने लगता हूं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी 15 से 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 जैसे होती है तो मैं देह से अलग होने लगता हूं, मतलब मेरी एनर्जी बढ़ जाती है और मैं आत्मा देह से अलग अपने आप को कहां पाता हूं, सूक्ष्म। 4 से कम की फ्रीक्वेंसी कैसी स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है।
2 से 4 है ना, मतलब 0.5 से लेकर 3.5 तक फरिश्ता स्थिति है। और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उतना ऑरा बड़ा होता है। जैसे बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाप दादा जब आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, ब्रह्मा बाबा की 1, तो सारे हॉल में क्या हो जाता है, हमारी स्थिति कैसी होती है, सारे हॉल में बाबा का जैसे ऑरा भर जाता है। और हम सब क्या महसूस करते हैं, अपने आप को अशरीरी महसूस करते हैं। बाबा हमको 15 मिनट दृष्टि देते हैं, 15 मिनट में सारा हॉल क्या हो जाता है, एकदम अशरीरी, बॉडीलेस, जैसा लगता है शांति धाम यहीं पर आ गया हो, ऐसा लगता नहीं लगता है? सबकी फ्रीक्वेंसी 0, मतलब 0 तो नहीं होती, खैर 1-2 पे आ जाते हैं, 2-3 पे आ जाते हैं, एकदम शांत फरिश्ते, सब फरिश्ते बन जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं सब के सब। और हम सब क्या महसूस करते हैं, एकदम एनर्जी से भर गए, थकावट नहीं होती है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहीं बैठो ऐसे तो बैठ नहीं सकते हो। बाबा के आने के बाद कुर्सी से हम जम जाते हैं, है ना, और बस बुद्धि बाबा की तरफ एकदम एकाग्र होकर लगी रहती है, लिखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, थकावट नहीं होती। तो ये जो है, अगर हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो सातों एनर्जी, वो ज्ञान हमारे अंदर ऑटोमेटिक समा जाता है। पवित्रता, कोई खराब संकल्प नहीं आते हैं, शांति, सब अंगों में भी शांति चली जाती है, प्रेम, पड़ोस में कोई बैठा होता है ना तो उसको हम टॉलरेट करते हैं, वो कुछ भी करता रहे तो भी हम क्या करते हैं, सहन करते हैं, सामना करते हैं, संभाल लेते हैं, सहयोग करते हैं, हाँ भाई सब क्या चाहिए, मतलब उसको इशारे से बता देते हैं। ये 8 शक्तियाँ हमारे अंदर भर जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है, ये थ्योरी की बात है? यस, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है ना। तो ये सातों एनर्जी हमारे अंदर भरने लगती है। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से सातों एनर्जी हमारे अंदर आती हैं, और यही योग है। इसकी बजाय मान लीजिए मेरी अभी मेरी एनर्जी 15 है, फ्रीक्वेंसी 15 है, और मैं किसी अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ या अपनी माता जी को फ़ोन करता हूँ, और माता जी बहुत डरी हुई हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उसमें 30 है, तो मैं जब फ़ोन करता हूँ तो क्या होता है, वो कहेंगे बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है, मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो ऐसा होने वाला है, मेरा तो ऐसा होने वाला है, या कोई ऐसी बात हो गई हो तो क्या होता है, मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मेरी भी 15 थी, क्या हो गई, 30 हो गई ना। फ़ोन से 30 हो गई, फ़ोन में से ट्रांसफ़र हो गई मेरे अंदर ना। और मान लीजिए मेरी 10 थी, 10 भी थी, मान लो 8 भी थी, अभी मैं कभी मेडिटेशन करके यहाँ से निकला और मैं बाहर गया, फ़ोन आ गया, मैं 8 में हूँ और उसके असर में आया तो क्या होगा, एकदम 30 हो जाएगी। तो देहधारी से बात की तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और बाबा से बात की तो फ्रीक्वेंसी घट गई, है ना। तो ये जो है, इसलिए बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मां में कम याद करो। तो जैसे जैसे हम, ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसीज हमारी कम होंगी। 15 से धीरे 14 आएगी, 14 से 12 आएगी, 12 से 10 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 6 आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी। धीरे धीरे वो तब होगा जबकि हम देह और देह के संबंधों को भूल करके रहेंगे। एक मेरा बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है, और एक ही प्रैक्टिस जो 18 जनवरी को बाबा की सुबह मुरली चली ना, एक ही अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाने का समय है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। जितना इस अभ्यास को गहरा करते जाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और हमारा ऑरा, जैसे मेरा ऑरा 15 पर, मेरा ऑरा कितना है, स्किन तक ही है, स्किन के यहाँ इस लेवल तक ही है। जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी 10 होती है तो मेरा ऑरा इतना बड़ा हो जाता है। अभी नहीं देना, अभी नहीं, 12 घंटे बाद आता हूँ। तो मेरे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, जैसे मेरा अगर फ्रीक्वेंसी 6 हो गई तो क्या होगा, मेरा ऑरा सेकंड सोफे तक आ जाता है, फर्स्ट सोफे तक आ गया। 4 हो गई तो आधा हॉल मेरा ऑरा बढ़ गया। ऑरा माना क्या, ऑरा माना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद
और शक्तियों के वाइब्रेशंस, वायुमंडल, इतनी दूर तक वो वायुमंडल फैल गया। जब बाबा की फ्रीक्वेंसी 1 है, 0 है और 1 है, तो इतनी पूरे हॉल में कैसे वाइब्रेशन फैल गए? ज्ञान के, पवित्रता के, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के, शक्तियों के वाइब्रेशन फैल गए। जैसे दादी जी आते हैं, बड़ी दादी जी आते हैं, दादी जानकी जी आते हैं, दादी गुलजार जी आते हैं, या कोई भी हमारी दादियाँ आती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे रहते हैं? फरिश्ते जैसे हैं वो, 2-3 फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, है ना। देव और देव के संबंधों से न्यारे रहते हैं। हॉल में आते ही क्या होता है? सारे हॉल में शांति के वाइब्रेशन फैल, प्रेम के, खुशी के, पवित्रता के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। सिर्फ आने मात्र से, मुख से बोलते नहीं हैं, बिना बोले वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हमारे ऐसे वाइब्रेशन नहीं बन सकते हैं क्या? सिर्फ क्या आवश्यकता है? अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। ये अभ्यास बार बार करेंगे ना जैसे से, वैसे वैसे वो वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएंगी और हमारा ऑरा बड़ा होता जाएगा। और ऑरा माना ही एक लाइट की बॉडी, है ना। बाबा ने कहा ना, अंत में क्या होगा? लाइट ही लाइट नजर आएगी। आपके वस्त्र भी लाइट के, यहां भी लाइट, लाइट का क्राउन, लाइट का श्रृंगार, यही हमारा। और संकल्प जो होंगे हमारे, जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, जब हमने कहा अंत में कारोबार कैसे चलेगी? मेरे संकल्प, मेरे जो संकल्प हैं वो, मान लीजिए मैं अभी, मेरी स्टेज मान लीजिए 4 में 3 की फ्रीक्वेंसी पे हूं, तो मेरा आधे हॉल में ऑरा है। उस हॉल के बीच में कोई भी व्यक्ति जिससे मैं काम कराना है, मुझे कोई काम कराना है, तो मैं संकल्प करूंगा और उस व्यक्ति का भी ऑरा है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, उसका भी ऑरा है ना। वो दूर भी है, मान लो उस कोने पे है, उसका भी ऑरा बीच में आ जाता है, तो वो मेरे संकल्प कैच करेगा और वो उस काम को करेगा। ऑरा से ऑरा टच करे क्या होगा? ट्रांसमिशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसे संकल्पों से कारोबार चलेंगे। चलते फिरते लाइट हाउस, हमें सामने आने वाला व्यक्ति हमें ज्ञान सुनाने की, बाबा ने कहा ना, थोड़े दिनों में क्या होगा? जब आपके अंदर योग बल की ताकत भर जाएगी तो क्या होगा? आप थोड़ा समझाने से भी झट समझ जाएंगे। अभी था ना मुरली, 18 जनवरी की मुरली में था ना, थोड़ा समझाने से झट समझ जाएंगे। वो कैसे होगा? अब जो व्यक्ति ऑरा में आके बैठ गया, वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के वाइब्रेशन ले रहा है, अनुभूति हो रही है, उसे अनुभूति हो रही है। मैं देह से कुछ न्यारी सत्ता हूं, मैं देह नहीं हूं। उसे फील हो रहा है कि परमात्मा है, परमात्मा से मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक फील, शांति, प्रेम, खुशी की अनुभूति हो रही है। अब उसको आप इतना कहोगे ना, आप आत्मा हैं बस, या नहीं भी बोलोगे तो भी समझ जाएगा। आपके मस्तक से इतनी लाइट उनको बाप नजर आएगा, वो अपने आप ही सब कुछ ABCD उसको अपने आप ही समझ आ जाएगी। वो उसे लगेगा इन्होंने कुछ पाया है, मुझे भी पाना है। नहीं ऐसा होगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उतना उतना ऐसा अनुभव। और दूसरी बात, सूक्ष्म वतन की फ्रीक्वेंसी 4 है ना, जैसे बताया 4 से कम है ना, 1 से 4 तक सूक्ष्म वतन में है। तो जैसे ही हमारी ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, हम सूक्ष्म वतन में कभी भी आ जा सकेंगे, कभी भी। ब्रह्मा बाबा की फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि उसने अभी तक सूक्ष्म शरीर छोड़ा नहीं है, वो हमारी वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरी 1 फ्रीक्वेंसी होगी, तो मान ली 2 भी होगी, तो कभी भी मैं चाहूँ तो ब्रह्मा बाबा से बात कर सकता हूँ, बाप दादा से बात कर सकता हूँ। 15 पे बात नहीं हो सकती है, 1 पे बात हो सकती है, 2 पे बात हो सकती है। फिर हम ऐसी बात करेंगे जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, जो भी चाहे बात कर, संकल्पों द्वारा बातचीत होगी। ऐसा फील होगा जैसे मैं बाबा की गोद में हूं। ऐसा होगा, हो सकता है ना। और परिवर्तन कब होगा? विक्रम विनाश कब होंगे? विक्रम विनाश तब होते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो। जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना, बेहोश होने के बाद आके क्या बोलता है? मैं कौन हूं, मैं कहां हूं? नहीं होता ऐसा, होता नहीं होता। स्मृति कैसे आती है?
फिर पूछेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब वो भूल जाता है ना। तो ऐसा ही जब हम अपनी हमारी ब्रेन में स्टोर हैं, केमिकल स्टोर हैं, मैं सतीश गुप्ता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जो देह और देह के अभिमान के जो केमिकल स्टोर हैं, जब एक से कम होता है तो वो मॉलिक्यूल्स मरने लगते हैं। और क्योंकि मैं परमात्मा के बिल्कुल साथ हूँ, उस समय परम धाम में हूँ, बीज रूप स्थिति में हूँ। बीज रूप माना 0 से 1 के बीच की फ्रीक्वेंसी, 0.9, 0.8, तो क्या होता है, वो वाले मॉलिक्यूल खत्म होने लगते हैं, केमिकल्स, और नए मॉलिक्यूल बनने। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा। सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं। तो ये स्मृति बढ़ जाती है, नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यही विक्रम विनाश है। हमने जो हमारे अंदर खुद हमने बचपन से केमिकल बनाए हैं दिमाग में, वो हमारे से ऑटोमेटिक विक्रम कराते रहते हैं, विक्रमों की याद दिलाते रहते हैं, पाप याद आते रहते हैं, पाप होते रहते हैं। किंतु वो ही मॉलिक्यूल हमें खुद नए बनाने हैं। बनेंगे कैसे? एक से कम फ्रीक्वेंसी होने पर वो नए केमिकल बनेंगे, और वो स्थिति हमको लानी है। बीज रूप स्थिति में ही विक्रम विनाश होते हैं, फरिश्ता स्थिति में विक्रम विनाश नहीं होते। बीज रूप अर्थात 1 से कम की फ्रीक्वेंसी। और जब हमारी 1 से कम की फ्रीक्वेंसी होगी तो हम क्या होगा, जब चाहे परम धाम में जा सकें। तो साकारी, आकारी, निराकारी, ये ड्रिल हो जाएगी। साकारी, आकारी, निराकारी, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी। ये ड्रिल, रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बन जाएंगे। जब चाहे 1 सेकंड में, जस्ट ए मिनट नहीं, जस्ट ए सेकंड, फिर हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी जैसे, फिर क्या होगा, हमारी जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं पुरानी हैं, तमो प्रधान तत्वों से बनी है। एनर्जी अधिक होने के बाद क्या होगा, वो पुरानी गाड़ी भी, अच्छा ड्राइवर क्या करता है, पुरानी गाड़ी को अच्छा चला लेता है। जैसे हमारी दादियाँ है ना, बड़ी दादी जी हैं, जानकी दादी जी हैं, गुलजार दादी जी हैं, मनोहर दादी जी हैं, शांतामणि दादी जी हैं। शरीर पुराने हैं किंतु आत्माएं शक्तिशाली हैं। रतन मोहिनी दादी हैं, है ना, सभी दादियाँ, निर्मल शांता दादी हैं। वो कैसे भी शरीर में, शरीर पुराना हो गया है, रोग हैं, किंतु शरीर के वश में नहीं है। हमारी दादी जी को कभी भी कहो ना, दादी जी कैसे हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे। दादी को पूछे, दादी कैसी तबीयत है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, है ना। दादी कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ भी इंजेक्शन लगे, यहाँ भी लगे, तो भी कोई, डॉक्टर्स भी देख के हैरान हो जाते थे। डॉक्टर को पूछ लेंगे, डॉक्टर आप कैसे हो, नहीं। तो वो मतलब देह से उपराम स्थिति। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हों और आपका बच्चा कहे पापा मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो आपको भारी पड़ेगा, मुश्किल, सहज पड़ेगा, भारी पड़ता है। आपकी एनर्जी सिर्फ 7000 है, खर्चा 10,000 का करना है, नहीं होता है, टेंशन हो जाती है। आपकी एनर्जी 1 लाख है, 50,000 है, उसमें आपको हार्ट की बीमारी हो गई, 500 की एनर्जी मांगती है, दे दिया ना। आपकी 50,000 एनर्जी है, 500 दे दिया, कितना बचा, 49,500 तो फिर भी बची ना, नहीं बची। आपकी 7,000 थी, आपको 500 देना भारी पड़ता था, 1000 देना भारी पड़ता था, है ना, नहीं। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, फिर आप अंगों को दे सकते हैं। पुराने अंग भी चलते हैं, खींचते नहीं, सेवा में बाधा नहीं करते हैं, सेवा होती है, बाबा का कार्य होता है ना। तो ये जो है, जब हमारी इस तरह से हम जब अभ्यास करते जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी। और एक यहाँ पर मैं 2 बातें आपको बता दूं, अमृत वेला ही योग क्यों करें। कई लोग समझते हो ना कि हम अमृत वेला ही क्यों योग, हम 8 बजे क्यों नहीं कर लें सुबह,
9 बजे 10 बजे दिन में क्यों नहीं कर लें, शाम को क्यों नहीं कर लें, रात को क्यों नहीं कर लें। मैंने आपको शुरू में बताया, जब हम सोते हैं गहरी नींद में तो हमारी फ्रीक्वेंसी 2-3 हो जाती है, ठीक है। और जब हम उठते हैं, जब सुबह 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, तो हम किस फ्रीक्वेंसी में उठते हैं, 2 या 3 की फ्रीक्वेंसी में उठते हैं। और हमें क्या करना है, उठ के किसको याद करना है, 0 और 1 को याद करना है। तो 2 और 3 में उठ करके 0 और 1 को याद करना सहज है कि मुश्किल है, बताओ। मेरी फ्रीक्वेंसी अभी 3 है, उठा, मैं नींद से उठा, गुड मॉर्निंग की बाबा को, और तुरंत क्या होगा, कनेक्शन लग जाएगा। और दिन में अधिकतर फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, जब कार्य व्यवहार में 15 होती है, 16 होती है, 20 होती है, 12 होती है, 10 होती है। तो क्या होगा, 15 से 0 पे 1 पे पहुंचना मुश्किल है कि 2-3 से 1 पे पहुंचना मुश्किल है, किस पे मुश्किल है, 2-3 से 1 पे पहुंचना आसान है ना, सहज है ना, बिल्कुल सहज है। तो इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के, फ्रेश होकर के ब्रश करो, मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, अच्छे से कपड़े बदल लो, और अलर्ट, कमर सीधी, गर्दन सीधी करके आराम से बैठो, कानों को थोड़ा मसल लो, है ना। ये कानों में ये एक पॉइंट होते हैं जहाँ के वो अलर्ट पॉइंट्स होते हैं, है ना, उनको अच्छे से प्रेस कर लो। बच्चों को भी कान पकड़ते हैं ना, जब काम नहीं करते तो अपने कान खुद ही पकड़ लो थोड़े से, दोनों को रब कर लो, अलर्ट हो जाएंगे। फिर बैठ के बहुत प्यार से, है ना, स्नेह से याद करें बाबा को, तो एकदम हम बाबा के पास चले जाएंगे। और यही समय है मनसा सेवा करने का। क्यों मनसा सेवा करने का, इस समय जितने भी तमो प्रधान आत्माएं हैं, विकारी आत्माएं हैं, वो क्या कर रही हैं, सो रही हैं। कौन सी स्टेज में सो रही हैं, नींद में तो सबकी स्टेज वही होती है, चाहे विकारी हो चाहे बाबा का बच्चा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2-3। तो 2-3 में वो रिसीव कर सकता है, सोता हुआ तमो प्रधान व्यक्ति। दिन में 25 में है, वो रिसीव नहीं, आप भले बैठ के मैं कितना मर्जी योग करूं, वो उसको पहुंचेगा नहीं। 2 वाले की बात 25 वाला कैसे पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं। ट्रांजिस्टर में जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे वही तो पहुंचेगी ना, वो तो दूसरी फ्रीक्वेंसी में है, सेट होगी नहीं, ठीक है। तो अमृत वेला ही हम मनसा से, हम बाबा की याद में विक्रम विनाश कर सकते हैं, अर्थात 0 की स्थिति में पहुंच सकते हैं, बीज रूप स्थिति में दिन में नहीं पहुंच सकते। अमृत वेला समय ही विक्रम विनाश करने का समय है, मनसा सेवा करने का समय है, वो दिन में नहीं हो सकता है। हाँ, अभ्यास करते करते वो स्थिति आ जाएगी एक दिन, जब हम दिन में भी उस स्थिति में रहेंगे। किंतु अभी अमृत वेला 3 से 5, 2 से 5, 2-3 घंटा पावरफुल अटेंशन के साथ, अलर्ट होकर के, थकावट नहीं होगी, नींद नहीं आएगी। ऐसा ना सोचो कि नींद, हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं, नींद में जो फ्रीक्वेंसी होती है 2-3 होती है। और आप योग में क्या कर रहे हो, बाबा की याद में क्या कर, 2-3 फ्रीक्वेंसी अचीव कर रहे हो, तो आपको तो नींद से भी ज्यादा मजा आएगा, फ्रेश हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी। तो ये समय है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। और जो मुरली है, मुरली माना, मुरली में टीम पॉजिटिव है, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, चारों क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो मुरली मन में बसाना माना अंदर पुराने संकल्प, पुरानी वृत्तियों को, पुराने भावनाओं को रिप्लेस करना, जैसे गंदे पानी को अच्छे पानी से बदल देना। तो मुरली दिन में कितनी बार पढ़नी चाहिए, मैं एक बात मैं बार बार कहता हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं। हम एक दिन में 16,000 बार सांस लेते हैं। ये रत्नों की माला कैसे बनती है, 8 रत्न वो हैं जिनको श्वासों श्वास मुरलीधर और मुरली याद रहती है। हमारी दादियों को मुरली से बहुत प्रेम है, जब देखो मुरली, कोई बात होगी दादी मुरली सुनाएंगे, हाँ, कैसी भी बात में कभी भी मुरली, और मुरली ही याद रहती है। मुरली, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, श्वासों श्वास। 16,000 श्वास हम एक दिन में लेते हैं, एक मिनट में 14 बार, रात को 10 बार, तो टोटल दिन में लगाओ तो 16,000 सांस लेते हैं। तो अगर हम 16,000 बार माना हर श्वास में बाबा याद है और मुरलीधर और मुरली याद है, तो हम अष्टरत्न की माला में, जैसे हमारी दादियाँ हैं। और 100 की माला में आने के लिए, विजयी माला में आने के लिए 1 घंटे में
24 घंटे होते हैं ना, तो एक दिन में 100 बार, अर्थात 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में 1 बार। ठीक है, मैं पुरुषार्थ बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा हो सकता है 1 घंटे में 6 बार? तो 1 घंटे में 6 बार, है ना, बाबा की मुरली याद आए। 16 घंटा जागते हैं ना, 16 6 96 है ना, 8 घंटा तो सोते भी है ना, 7-8 घंटा सोते हैं। तो ऐसे अटेंशन, ये मुरली ही साधन है। और फिर अगर 16 जा की माला में आना हो तो एक दिन में 8 बार। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था अभी कि बच्चे मुरली को 3-4 बार रिवाइज करो। बाबा ने कहा 7-8 बार रिवाइज करोगे तो क्या बन जाओगे? राजा पद पालेंगे। तो 16,000 की माला में आने के लिए हमको कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए? कम से कम 8 बार। कितनी बार? एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8 घड़ी होती हैं, 8 पहर होते हैं। तो हर पहर में 1 बार, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ देर तो मुरली याद रहती है ना बुद्धि में, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें नहीं आएंगी। मुरली याद, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, मुझे सर्वग में सत्युग में जाना है, सत्युग का मालिक बनना है, मुझे ऐसा करना है। बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ, अपने माँ में कम याद करो। बाबा ने कितनी सारी बातें कहता है, बच्चे ऐसा करो। आज का बाबा का वरदान था स्नेही मूर्त भव, कोई कैसा भी हो, कैसा व्यक्ति हो, कैसी विकराल परिस्थिति, तो भी स्नेही मूर्त को नहीं त्यागना है ना। तो ये जो मुरली है ना, और अगर 9 लाख में आना है तो क्या करना चाहिए? जो अमृत वेले एक बार मुरली पढ़ेगा, सुनेगा सेंटर पे जाके, वो 9 लाख की माला में। जितना घंटा मुरली में लेट उतना सत्युग में लेट, जितना घंटा लेट माना उतने जन्म लेट। तो 9 लाख की माला में आने के लिए भी हमको रोज जो अमृत वेला रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला ना 7 से 8 मुरली सुनते हैं, वही 9 लाख की माला में आते हैं। जो देर से सुनते हैं उनका फिर नंबर भी लेट हो जाता है। तो अमृत वेला, मुरली, और तीसरी बात सारा दिन अटेंशन। जो अमृत वाला पावरफुल करता है, मुरली रोज ध्यान सुनता है, उसका सारा दिन अटेंशन भी रहता है। बीच बीच में आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना मैं सोल कॉन्शियस रहा, ये चेकिंग अपने, बार बार चेकिंग, कोई विक्रम तो नहीं हुआ। फिर सोते समय चार्ट चेक करना, फिर बाबा की गोद में सो जाना। और हमसे ये अटेंशन, ये मर्यादा कि मुझसे कोई भी ऐसा काम ना हो, हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम ना हो। मान ली आज मैंने कोशिश की बहुत, सुबह से आज्ञाकारी बना, और मैंने क्या किया, मेरी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, फरिश्ता स्थिति बन गई। और मैंने क्या किया, टीवी देख लिया। टीवी देखना माना, टीवी में कैसे सीन आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ना, मैं 30 से अधिक फ्रीक्वेंसी वाले। देखते ही क्या हुआ, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4 से सीधे 30 पे पहुंच गई, 35 पे पहुंच गई। क्रोध कर लिया, 35, 40, एकदम 40 हो गई। अब 40 से वापस 4 पे आने में कितना समय लगेगा? 40 से 4 पे आने में समय लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये जो बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना काम विकार, माना फ्रीक्वेंसी 40 से ऊपर। संकल्प में आने से भी खराब हो जाता है। टीवी देखने से, न्यूज़ देखने में भी, टीवी देखने में भी वो गड़बड़ हो जाती। एडवर्टीजमेंट आती है ना, गंदा है एकदम। रावण का सिनेमा माना सिन की माँ, है ना। टीवी देखना माना टीबी, है ना। तो ये जो है टीवी देखना, मतलब ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा, सत्संग, है ना, ये चारों हमारी जो बाबा ने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, इन चारों मर्यादा का दिल जान, सिख व प्रेम से पालन करना। क्योंकि ये जरा सा इसमें हम बाहर निकले तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी। अभी तक जो कमाई की चट हो जाएगी। आपने, डॉक्टर ने दवाई दी, गला खराब हो गया ना, जुकाम, खांसी, गला खराब, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस हो गया। आपने 4 दिन दवाई ले ली, लगभग 90% ठीक हो गया। अब देखिए आइसक्रीम खा ली, 4 दिन की दवाई कहाँ गई? फिर 4 दिन की मेहनत, दवाई, परहेज कहाँ गया? 3 बार गार्गल भी किया, 2 बार स्टीम भी लिया, गोली भी खाई, परहेज भी किया, और फिर आइसक्रीम खा ली। फिर क्या हुआ? फिर गले को क्या होगा? 4 दिन की दवाई का फायदा हुआ? दवाई तो बेकार हो गई, नहीं हो गई? यही हमारी बात है। हम लोग क्या करते हैं,
बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, 3-4 दिन, अभी मुरली सुनी ना, 3-4 दिन 5 दिन खूब पुरुषार्थ करेंगे, जनवरी मास में पुरुषार्थ करेंगे, फरवरी आते कहेंगे जनवरी तो पूरी हो गई, अभी चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ रिलैक्स कर लेते हैं। तो क्या हुआ, सारी तपस्या कहाँ गई फिर? नहीं। तो सदा की बात है, सदा, इसलिए बाबा ने सदा को डबल अंडरलाइन करो, राइट? पक्का? पक्की बात है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारी लाइट बढ़ती जाएगी, लाइट हाउस बनते जाएंगे, और फिर देखेंगे हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। जो ड्रामा में होगा वही होगा, हमसे होगा, वही हमारे अंदर आएगा, फालतू व्यर्थ और नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। क्योंकि ड्रामा की टचिंग जो हमारी किससे हो गई? डायरेक्ट बाबा से टचिंग हो गई ना, 1, 0, 1 और 2, फिर जो होगा वही हमारे अंदर आएगा, वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म हमसे निकलेंगे। जरा भी कोई नेगेटिव व्यर्थ नहीं होगा, और हम बाबा के, तब हमारे मस्तक से बाप नजर आएगा, तब हम चलते फिरते म्यूजियम बनेंगे, तब हम हमें भी साक्षात्कार होंगे और हमसे सबको साक्षात्कार होंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब हम शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने कहा ना, इस साल क्या करो? शिव शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष हो। और एक मैं लास्ट में एक बात और कह दूं अपने ब्राह्मण परिवार के लिए, हम सब कौन है? हम सब कौन है? ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं ना सभी। तो एक भुजा कभी दूसरी भुजा की बुराई करती है क्या? अगर ये वाली भुजा इस भुजा की बुराई करे तो क्या है? ये भुजा कैसे काम करती है? इसके सहयोग से करती है ना। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हमें जो बाबा की भुजाएं हैं, अगर मैंने इस भुजा के बारे में बुरा कहा, उल्टा सीधा कहा, तो किसको दुख होगा? इस भुजा को मैंने चूटी काटी तो क्या, किसको दर्द हुआ? यहां दर्द हुआ ना, अर्थात ब्रह्मा बाबा को तकलीफ हुई। अगर मैंने एक भुजा को काटने की कोशिश की तो एक भुजा दूसरी भुजा काटने की कोशिश की, दर्द कहां हुआ? किसको दर्द हुआ? ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो हमें सदा ध्यान रखना है कि ब्राह्मण परिवार में स्नेह और सहयोग से चलना है। अगर मुझे कल कोई बात होगी तो कौन काम आएगा? ब्राह्मण परिवार, बाबा और ब्राह्मण परिवार। कल उसको तकलीफ होगी तो कौन काम आएगा? मैं काम। तो हमें सदा क्या करना है? ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी ब्राह्मण परिवार में किसी के प्रति भी ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, ना गलत कहना है, ना गलत व्यवहार करना है। हम सब बाबा की भुजाएं हैं, ये सबके दिल का स्नेह सबको देना है, सहयोग देना है, कड़वाहट निकाल देनी है, ताकि लोग जाने कि ये कितने मीठे हैं, इनका बाबा कितना मीठा है। अगर हम बाबा के बच्चे बन करके भी हम आपस में कड़वाहट रखते हैं, थोड़ा सा गलत बोल देते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ रखते हैं, तो हम बाबा के बच्चे, सच्चे बच्चे नहीं बन सकते, बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकते। याद रहे, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की दुख होगा। दर्द किसको होगा? क्योंकि हम सब ब्रह्मा बाबा की पूजा हैं। तो अपने परिवार में जितना, क्योंकि हमको एक संगठन जब तैयार होगा तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी, एक से प्रत्यक्षता नहीं होगी। गेट कब खुलेंगे? जब 9,16,108 आत्माओं की फ्रीक्वेंसी 4 से कम हो जाएगी, तो अर्थात जब वो इतने सारे फरिश्ते बन जाएंगे, तो अर्थात इतनी एनर्जी जब इकट्ठी हो जाएगी, तो एक साथ परमधाम के गेट खुलेंगे। आपको एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रिसेंटली, जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था। जापान में एक बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, चारों तरफ समुद्र है, वहाँ बंदर रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक द्वीप, सब द्वीप पर बंदरों को वो डालने शुरू किए, आलू होते हैं ना, पोटैटोस, बिना छीले हुए डालने शुरू कर दिए। सब ने पोटैटो खाने शुरू कर दिए सी बीच पर। तो एक बार क्या किया, एक बंदर के बच्चे ने आलू को छील करके ना, थोड़ा सा उसने आलू को छील करके और पानी में धो के खाया। तो उसको देख करके दूसरे बंदरों ने खाना शुरू किया, एक ही द्वीप पर, एक ही आइसलैंड पर।
और उसको देख के दूसरे बंदरों ने खाना शुरू किया, उसको देख के दूसरे बंदरों ने खाना शुरू किया। तो एक से बढ़कर जैसे 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 30 बंदरों ने खाना शुरू कर दिया। तो जब एक नंबर पहुंच गया, समझो 60 नंबर पहुंच गया, तो जिस दिन वो 60 नंबर पहुंच गया, देखा गया कि उस दिन, जिस दिन वो 60, दूसरे द्वीप पर अभी किसी ने खाना शुरू नहीं किया था आलू छील करके, किंतु जिस दिन वो नंबर 1 वहां पहुंच गया, सारे द्वीप जितने 15-20 द्वीप थे, सब पे बंदरों ने आलू छील के खाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जंपिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्थात जब हमारे में से 9,16,108 बच्चे बाबा के जब अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा की याद में रहेंगे, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तो उस दिन सारे विश्व में ये वाइब्रेशन फैल जाएगा कि फरिश्ते आ गए, हम आत्मा हैं, अब वापस घर जाने का समय है, आप सबको वापस घर जाना है। जो विनाश करने वाली आत्मा उनको टच हो जाएगा, एटम बम चलाने के लिए तैयारी, उनका बटन लग जाएगा। उस दिन होगा, उस दिन दरवाजे खुलेंगे, उस दिन परमधाम का गेट खुलेगा। तो हम जो बाबा के एक एक बच्चा है, वो कोटों में कोऊ है और कोऊ में भी कोऊ है। तो हम सब बच्चे एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें, बहुत प्यार की दृष्टि से देखें। हम एक ही परिवार के भांति हैं, सूर्यवंशी हैं, सतयुग में आने वाले हैं। इतना प्यार हमारे अंदर आपस में हो और उसको हम आगे बढ़ाते जाएं, अपनी स्वपुरुषार्थ, अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करें। और जब करते 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 वो स्टेज आ जाएगी, स्वदर्शन करते रहें, प्रदर्शन कभी ना करें, तो वो स्टेज हमारी आ जाएगी जब हमारे इतने भाई बहनों को सहयोग मिलेगा। आपको एक बात और पता होगी, जब हंस उड़ते हैं ना, हंस, तो जब हंस ग्रुप में उड़ते हैं, तो एक जब ग्रुप में उड़ते हैं तो 75% एनर्जी कम लगती है हंस को उड़ने में। जब हवा का झुंडा चलता है ना, तो दूसरे हंस को 25% एनर्जी में उड़ जाता है। अकेला हंस उड़े तो उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब हम हंस, हम कौन है, सब होली हंस है। जब हम ऐसे पावरफुल होकर के अपना काम करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो हमें कम पुरुषार्थ में हम सभी फरिश्ते बन जाएंगे। सब बाबा ने कहा सबको फरिश्ता देखो, कोई कैसा भी हो उसको भी फरिश्ता देखो। तो जब हमारी ऐसी स्थिति होगी, तो जो बाबा की हमसे शुभ आस है, इस साल में ही, इस वर्ष में ही हमें बाप समान बनना है, फरिश्ता बन जाना है। तो जब हमारी वह स्थिति बन जाएगी, तो हम क्या सब बन जाएंगे, लाइट हाउस। और सूक्ष्म वतन कहाँ आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा सूक्ष्म वतन, ऊपर या नीचे? ये सूक्ष्म वतन यही हो जाएगा। अब दुनिया वाले ऊपर थोड़ी उड़ के जाएंगे देखने के सूक्ष्म वतन, यहीं देखेंगे, यहीं लाइन लगेगी। और बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, फिर हम सब घर चलेंगे। वापस कहाँ आना है, फिर वापस सुखधाम में आना। ठीक है, तो हम सब लाइट हाउस बन गए, नहीं बन गए? लाइट हाउस की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? चलिए अब 1 मिनट बाबा को व्हाइट लाइट में याद करेंगे, पावरफुल लाइट हाउस बन करके। सब संगठन में होली हंस सब बैठ करके एकदम लाइट हाउस, फ्रीक्वेंसी 2 है ना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस फ्रीक्वेंसी में बैठ जाएंगे एकदम, बस सब कुछ भूल करके, सिर्फ ABCD है ना। और मैं इस स्थिति में बैठ करके अभी एकदम सारा लाइट हाउस बना देंगे। और चलते फिरते अटेंशन रखेंगे कि हम लाइट हाउस हैं, फरिश्ते हैं। चलिए, बिना म्यूजिक के और बिना लाइट के, व्हाइट लाइट में। बस यही याद करें, मैं कौन और मेरा कौन।